वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी कराए थे। आज हम एक न्यू टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी भैया बहने हैं क्लास 10 के, सभी जो हैं वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे कि हम जो कुछ भी बता रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आई होप स्टार्ट नाउ ऑफ द टॉपिक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों हमेशा जो होती है साथ साथ होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। ओके, and the points, first point, if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance lose oxygen during the reaction, it is said to be the reduced. Second point, if one reactant gets oxidized while the other gets reduced during the reaction, such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reactions. Third point, if a substance gains oxygen or lose hydrogen during the reaction, it is the oxidized. In the substance lose oxygen or gains hydrogen during the reaction, it is the reduce. देखो बहुत सिंपल सी है। Oxidation is the addition of oxygen to an element or compound of the removal of the hydrogen from the compound is called oxidation reaction. देखो साफ बातें की गई है कि any reaction added of the oxygen and reduce of the hydrogen is called oxidation reaction. वैसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो एंड हाइड्रोजन रिमूव हो, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, फॉर द एग्जांपल ऑफ Ca प्लस O2 एरो CO2 जिसको हम CaO कहेंगे, Ca प्लस O2 एरो CaO, यानी कैल्शियम रिएक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम एडेड ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम एडेड ऑफ ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो calcium and oxygen combine to form calcium oxide. Here oxygen is added to calcium. Here this is oxidation. वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, ऐसे रिएक्शंस को जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जिसमें से हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो। फॉर द एग्जाम्पल, रिडक्शन इज and the addition of hydrogen to the element or compound or the removal of oxygen from the compound. The examples of
H2 plus O2 arrow H2O, the chemical balance. Okay, तो हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, H2 plus O2 arrow H2O, hence this reaction is reduction. क्या हुआ? रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड किया गया? ऑक्सीजन। ये रिएक्शन क्या हो गए? ये रिएक्शन क्या हो गया? रिडक्स रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, CuO plus H2 arrow Cu plus H2O, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। देखो CuO कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड किया है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्यूप्रिक ऑक्साइड टू फ्रॉम कॉपर। दिस इज रिएक्शन एज क्यूप्रिक ऑक्साइड इज reduced to copper. This is called reduction reactions. Okay, and oxidizing agent. नेक्स्ट स्लाइड्स, आप यहाँ फिगर को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइज डोनर एंड रिड्यूसर ऑफ एक्सेप्टर। नेक्स्ट स्लाइड्स, फॉर द एग्जांपल ऑफ रिडक्स रिएक्शन, जब रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोथ इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, lose of 2 electrons. Suppose that for example of sodium react of chlorine, sodium Na plus react of chlorine, formation of sodium chloride NaCl, तो लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का लूज किया गया है। देखते हैं कैसे लूज हुआ ये। Na, 1 minute, Na electronic configuration of the sodium 281, okay, and electronic configuration of the chlorine 287। तो यहाँ जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लूज किया गया है, ओके। और जब रिडक्शन होता है तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, एंड सोडियम रिएक्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, and sodium oxide decompose तो gain of 2 electron। तो जो रिडक्शंस रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है वो हमेशा दोनों साथ साथ चलती है, इसीलिए ऑन दिस रिएक्शन कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए यह रिएक्शन जो होती है इसे रिडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। एक सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना होगा कि एडेड ऑफ द ऑक्सीजन, कोई भी कंपाउंड हो, यानी कोई कंपाउंड जब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगा तो वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा, और वैसे रिएक्शन जिसमें से रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, वह रिएक्शन
रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड्स, रेडॉक्स रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, बट यहाँ एनर्जी की मैं बात नहीं करूँगा। आप देख पा रहे हैं कि CH4 हाइड्रोजन ऑफ द एटम्स इज 4 एंड कार्बन ऑफ द एटम इज 1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन ऐड किया गया और रिडक्शन में रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हम शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स, corrosion एंड रेंसिडिटी। ये corrosion क्या है और रेंसिडिटी क्या है, चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। When the metal is attached by the substance around it such as the moisture, acid etc. It is said to corrode and the process is called corrosion. The black coating of silver and the green coating of the copper and other example of the corrosion. Second point, corrosion causes the damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and to all objects made of the metals, especially those of iron. Corrosion of the iron is serious problem. When fats, देखो यहाँ साफ बातें की गई है कि when a metal is attached by the substance around is the moisture, acid etc. यानी कोई अगर मेटल है उसके अटैच में any metals attached to any substance in the moisture या acid अगर उसके अटैच में आते हैं then the corroded of the materials, the examples of damage of car bodies। ज़्यादा समय तक कार बॉडीज़ को छोड़ दिया जाता है तो जो कार होते हैं उसके बॉडीज़ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ब्रिज आयरन रेलिंग्स, ब्रिज में जो आयरन का रेलिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादा समय होने के बाद उसमें भी ये जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, corrosion ऑफ द आयरन इज सीरियसली प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, मैं बात करूँगा कैसे corrosions को ठीक किया जाए। सेकेंड पॉइंट है when fats and oil are oxidized they become rancidity and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants are added to foods containing fat and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. This prevent in the food from becoming rancidity and with the chief or the flows down nitrogen gas to prevent from the rancidity. देखो यहाँ साफ बातें की गई है यानी क्लियर। is of any materials, any food materials, any food materials जो कुछ भी होते हैं, ठीक है, वह एयर के कांटेक्ट में, एयर से जैसे ही कांटेक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। और जिसके कारण फूड मटेरियल चेंज ऑफ अ स्मेल एंड टेस्ट, यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इसे ठीक करने के लिए हम उस फूड मटेरियल में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट। इसकी इस ऑक्सीडेशन न हो, ठीक है, इसे बचाने के लिए फूड मटेरियल्स को कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। ओके, हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो उसमें अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी भी तो बहुत स्लो होती है, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बिकमिंग रेंसिडिटी एंड हेंस चिप्स। हम लोग कुरकुरे, चिप्स, एनीथिंग, बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स को खाते हैं, तो उस फूड मटेरियल्स जो होते हैं तो फूड मटेरियल्स का जो पैकेट है उस पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल किए होते हैं। तो ये नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट इन द फूड मटेरियल्स, वह फूड मटेरियल्स को बचाने के लिए वह नाइट्रोजन गैस हेल्प करता है। तो समझ में आ गया होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर के फूड मटेरियल्स को हम लोग सेफ रख सकते हैं। फूड मटेरियल्स में बी द kept in the very low temperature in may homes refrigerator and used to protect food from being oxidized। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिसे हम फ्रीजिंग करके भी रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर्स में भी रख करके, ठीक है, रेंसिडिटी को कम किया जा सकता है। चिप्स, पोटैटो या बहुत सारी चीज़ें आते हैं sold in the market come in the package filled with the nitrogen gases, ठीक है। तो ये सब करके जो है रेंसिडिटी को हम कम कर सकते हैं। करोसिन को कम करने के लिए जो है करोसिन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी मेटल्स के ऊपर जो है हम ग्रीस लगा सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, जैसा कि बोला था ना आपको, कोटिंग कर सकते हैं। तो ये सब करके जो है करोसिन और रेंसिडिटी को हम कम कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज ये चैप्टर्स जो है, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज ख़त्म होती है। तो आई होप्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।